हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज प्रश्नावली एनसीईआरटी की 1.1 आज स्टार्ट करेंगे और आज शुरू से ही स्टार्ट होगा हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर जो है क्लास 10th का। ठीक है ना। पहला चैप्टर जो होगा हमारा वो स्टार्ट होगा। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, बस वास्तविक संख्याएँ हैं। ठीक है ना। तो हम उसमें जो है पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो करेंगे क्लास 10th के लिए। ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला है बेटा, वो ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी क्या करने हमें, अभाज्य गुणनखंड। खंड। ठीक है ना। क्या करने हमें, अभाज्य गुणनखंड करने हैं भाई। तो देखो समझ लेंगे भाई अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं। ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है बेटा 140। किसे करने हैं हमें बेटा, 140 के फैक्टर करने हैं। तो देखो कैसे करते हैं बेटा, 140। ठीक है। तो इस तरह से करने हैं फैक्टर हमें, जैसे करते हैं हम लासा मासा लेते हैं उसी तरह से। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो 2 7 14 और 0, फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा बेटा, 2 3 6 और 2 पंजे 10। फिर कैसे कटेगा बेटा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से कटेगा 1। ठीक है। तो हमारे जो गुणनखंड हैं बेटा 140 के, वो क्या हो गए, यानी 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5 × 7, यानी 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारी देखो 2 5 7 क्या है बेटा, अभाज्य संख्या है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है ना। इसके हम इसी तरह से और भी कर सकते हैं। और हमारा जो इसका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, बहुत ही पूछता है ये एक क्वेश्चन, बोर्ड में पूछता ही है बेटा, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो अगला है 156। इसके भी हम कर सकते हैं 156 के फैक्टर, इसे भी करेंगे बेटा। तो कैसे करते हैं, पहले 2 से, तो 2 से इसे करेंगे बेटा। तो 2 से 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 6 2 9 18। ठीक है। अब ये कितना हो गया, फिर 3 से कटेंगे, 3 एकम 3 3 2 9 और फिर 13 एकम 13। तो 156 के कितने हो गए बेटा, यानी 2 × 2 × 3 × 13, यानी 2 की घात 2 × 3 × 13। ये भी हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं, अभाज्य गुणनखंड अगर पूछता है तो वैसे ही करते हैं। कभी कभार ये भी पूछता है कि जैसे मान लो अभाज्य गुणनखंड की घात ज्ञात कीजिए ऑब्जेक्टिव में। तो देखो अभाज्य गुणनखंड की बेटा घात, एक अभाज्य नंबर ये है, एक ये है, एक ये है, ये तीनों अभाज्य नंबर है। तो इसकी घात का योग, भाई इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 1, इसकी कितनी है 1। तो घात का योग कितना हो जाएगा बेटा, घात का योग। ये भी पूछता है बहुत ही, ये नोट में लिख लो, सबसे ज़्यादा पूछता है इसको घात। ठीक है ना। तो घात कितनी हो जाएगी बेटा, 2 और 1 3 और 1 4। तो घात का योग कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पूछता है घात का योग, इसमें पूछता जरूर है। ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। अगला और भी है, इसमें क्वेश्चन है 128। अगला तीसरा है, ये तीसरा दे रखा है। तो तीसरे में क्या है बेटा, तीसरे में कह रहा है 3825। ये है एक तो गुणनखंड, इसके भी करने हैं। अगला एक और चौथा है और 5005 है। अगला छठवां भी है, अगला पाँचवा है 74 29। इनके हमें सबके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और अगर आपको समझ में आ रहे हो तो इनके जो है आंसर जो गुणनखंड करके आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी के आगे ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।